मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं DSSB PGT का कॉमन पेपर। यह पेपर PGT हिंदी मेल का है जो कि 23 जुलाई 2018 को हुआ। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर में आज हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की, यानी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो कि 20 प्रश्न होंगे। इन 20 प्रश्नों को हम हल करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके अन्य भाग भी हम आपके लिए जल्दी लाएंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ हम जनरल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इसके मेंटल एबिलिटी से संबंधित 20 प्रश्नों को। तो मित्रों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। नीचे दिए गए विधान के बाद एक और दो ऐसे दो तर्क हैं, यह मानते हुए कि विधान में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह आम तौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई दे। विधान में दी गई जानकारियों से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है और उसका निश्चित रूप से अनुसरण करता है, यह तय करें। विधान: गहने की कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया क्योंकि नकली सोने के गहने बनाने और उसकी आपूर्ति करने में उनकी भूमिका स्थापित की गई थी। निष्कर्ष 1, मालिक निर्दोष है और उसको फंसाया जा रहा है। देखिए, विधान और उसका जो निष्कर्ष फर्स्ट था, मालिक निर्दोष है और उसको फंसाया जा रहा है। दूसरा निष्कर्ष, अधिकारियों को पता चला है कि इस गहने की कंपनी द्वारा नकली सोने के गहने बनाए और बेचे गए हैं। तो ये विधान और उनके निष्कर्ष हैं। अब देखते हैं ऑप्शन चारों। मित्रों, ऑप्शन में निष्कर्ष देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी गहने की कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया क्योंकि नकली सोने के गहने बनाने और उसकी आपूर्ति करने में उनकी भूमिका स्थापित की गई थी। तो निष्कर्ष 2 सही होगा। अधिकारियों को पता चला है कि इस गहने की कंपनी द्वारा नकली सोने के गहने बनाए और बेचे जा रहे हैं। मालिक निर्दोष बिल्कुल नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शन देखिए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये बिल्कुल अनुसरण नहीं करता। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। तो देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर है 49, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा 169। रेशो का सवाल है कुछ, तो सही आंसर होगा 169। फिर से देखिए विधान वाला सवाल। नीचे दिए गए विधान के बाद एक और दो ऐसे तर्क हैं, कथन के संबंध में तर्क पढ़ें और बराबर तर्क की पहचान करें। विधान: संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान को एक दुष्ट और आतंकवादी राज्य घोषित करना चाहिए। इसका तर्क 1, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी नई दोस्ती के बाद भारत आत्मविश्वासी बन गया है। दूसरा तर्क, सीमा पार से आतंकवाद में पाकिस्तान सरकार की भूमिका और पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को उसका समर्थन सरकार की भूमिका को स्पष्ट करता है। तो देखिए कौन सा तर्क सही होगा विधान के अनुसार। दूसरा तर्क सही होगा। देखते हैं ऑप्शन सही। तो देखिए ऑप्शन सही है, केवल दूसरा तर्क सही है या तगड़ा है। बाकी अन्य ऑप्शन केवल एक तर्क सही नहीं है, या तो एक तर्क या दो, दोनों तगड़े नहीं हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तर्क 1 एवं 2 दोनों तगड़े हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पवन बिंदु ए से डी तक जाता है। सबसे पहले वह बिंदु बी तक पहुँचने के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है, जहाँ से वह दायां मोड़ लेता है, और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर तक जाता है, वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है, और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर जाता है। आखिर में पवन का चेहरा किस दिशा में है? तो मित्रों देखिए, इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना होगा। देखिए यहाँ पे बिंदु ए है जहाँ से पवन चलता है, बी तक पहुँचने के लिए पूरब की तरफ वह 3 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद वह दाईं तरफ मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर तक जाता है। वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी
फिर से वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए वह 2 किलोमीटर तक जाता है। तो आखिर में पवन का चेहरा किस दिशा में है? तो मित्रों इस अनुसार यहाँ पे पवन का चेहरा पूर्व दिशा की तरफ ही है। डी तक पहुँचने के लिए वह 2 किलोमीटर आगे जाता है, तो सही आंसर होगा पूर्व दिशा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में 2 विधान दिए गए हैं जिसके बाद 1 और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए विधान को सत्य माने भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से दिए गए विधानों का अनुसरण करते हैं, आमतौर पर ज्ञात तथ्यों को अनदेखा करते हुए। तो देखिए विधान है, सभी गिटार रस्सी हैं, कुछ रस्सी तार हैं। ये विधान है। इसका निष्कर्ष है, देखिए कुछ तार रस्सी हैं, कुछ रस्सी गिटार हैं। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी निष्कर्ष कुछ तार रस्सी हैं, कुछ रस्सी गिटार हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित सांकेतिक भाषा में नेटिव को EVINAT लिखा जाता है, उसी भाषा में मदर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए मित्रों यहाँ पे नेटिव को लिखा गया है EVINAT। यदि हम इसे 20 से अलग भागों में बांट दें तो यहाँ से ये रिवर्स हो गए हैं। आखिर के 3 जो स्पेलिंग है EVINAT को बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह से मदर को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए MOTHER। तो देखिए आखिरी के जो स्पेलिंग है 3, इसको हम रिवर्स करेंगे REH, और शुरुआत के 3 स्पेलिंग को हम आखिर में ले जाएंगे MOT। तो सही आंसर होगा REHMOT, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप देखिए अन्य ऑप्शन भी ज़रूर देखें और ख़ुद से सॉल्व भी करें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। देखिए यहाँ पे मग, कॉफ़ी, बाउल, 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा सूप। 6 दोस्त जय, संजय, विजय, अजय, रवि और तुषार एक दूसरे के सामने एक गोलाकार टेबल पर बैठे हैं। जैसा कि हर एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिल्कुल सामने बैठा है, जय संजय या तुषार के बगल में नहीं बैठा है, रवि तुषार के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है, विजय रवि के विपरीत बैठा है, अजय जय के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है। तुषार के बिल्कुल सामने कौन बैठा है? तो देखिए इसके लिए भी हमें डायग्राम बनाना होगा। देखिए मित्रों इसका डायग्राम हम यहाँ पे जय को बैठाते हैं, इसके अगल बगल में हम संजय और तुषार को नहीं बैठाएंगे, यानी संजय और तुषार कहीं पर भी नहीं आएंगे अगल बगल में, ये कहीं अन्य जगह पर आएंगे, ये दोनों आपस में नहीं आएंगे जय के अगल बगल में। अब देखिए हम आखिरी लाइन को देखते हैं, अजय जय के बिल्कुल दाईं तरफ है। तो देखिए अजय जय के बिल्कुल दाईं तरफ है, जय के दाईं तरफ है अजय। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, रवि तुषार के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है, रवि तुषार के दाईं तरफ बैठा है। देखिए हम तुषार को यहाँ बैठाएंगे और इसके दाईं तरफ हम रवि को बैठाएंगे। आप भी इस डायग्राम को बना सकते हैं साथ साथ। तो देखिए तुषार यहाँ नहीं आ रहा था तो तुषार हमने यहाँ बैठा दिया, संजय यहाँ नहीं आएगा, संजय के बदले यहाँ रवि आ गया। तो अभी हमें संजय को ऊपर बैठा देना है और उसके बगल में आ जाएगा विजय। ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न है तुषार के बिल्कुल सामने कौन बैठा है? तो तुषार के सामने बैठा है अजय, तुषार के ठीक सामने अजय बैठा है। तो ऑप्शन देखिए सही आंसर होगा अजय। यदि डॉलर का मतलब प्लस है, यदि एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, एट द रेट का मतलब माइनस है,
और हैश का मतलब प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण का मूल्य बताइए। तो यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है मित्रों। ये प्रश्न यदि आप हल करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक है प्रश्न में। तो जो सही समीकरण बनेगा वो इस तरह से होगा, 156 डिवाइड 6 गुणा 5 प्लस 9 माइनस 5। जब हम इसे हल करेंगे मित्रों तो सही आंसर आएगा 134 बोर्ड मास के अनुसार। और यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है वो थोड़ा सा गलत है। तो आप इस प्रश्न को देखिए, सही आंसर 134 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो प्लस है पहले, इसको हमें डिवाइड में चेंज करना है। तो सही आंसर आ जाएगा 134 बोर्ड मास के अनुसार। तो मित्रों जब हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ डॉलर का मतलब साइन दे रखा है, इसका यहाँ पे हम डिवाइड में से चेंज करेंगे और बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 134, अदरवाइज़ नहीं आएगा। श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो देखिए श्रृंखला यहाँ पे बनाई जा रही है, 1 के बाद 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो देखिए यहाँ पे अंतर देखिए, 1 और 2 के बीच 1 अंतर है, 2 और 5 के बीच में यहाँ पे 3 अंतर है, 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर है, 10 और 17 के बीच 7 का अंतर, 17 और 26 के बीच में 9 का अंतर, 26 से 37 के बीच में 11 का अंतर। तो जो अगला अंतर होगा वह होगा 13 का। तो 37 प्लस 13 हो जाएगा 50। तो सही आंसर होगा ऑप्शन में 50। अगला प्रश्न है, 5 दोस्त घोड़े की सवारी कर रहे हैं। सैंडी की तुलना में एंडी तेज़ी से सवारी करता है। तो देखिए सैंडी की तुलना में एंडी तेज़ी से सवारी करता है। रोजर एंडी से तेज़ सवारी करता है, तो रोजर एंडी से भी तेज़ सवारी करता है। सैंडी हैरी की तुलना में तेज़ी से, तो देखिए हैरी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लेकिन विंसेंट से धीमा सवारी करता है, लेकिन विंसेंट से, यानी विंसेंट इन दोनों के बीच में आएगा। विंसेंट एंडी जितनी तेज़ी से सवारी नहीं करता, तो विंसेंट एंडी से तेज़ सवारी नहीं करता। तो निम्नलिखित में से सबसे तेज़ सवारी कौन करता है। तो सही आंसर होगा रोजर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, रोजर यहाँ पे सही आंसर है। 6 दोस्त जय, संजय, विजय, अजय, रवि और तुषार एक दूसरे के सामने एक गोलाकार टेबल पर बैठे हैं। जैसा कि हर एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिल्कुल सामने बैठा है। जय संजय या तुषार के बगल में नहीं बैठा है। रवि तुषार के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है। विजय रवि के विपरीत बैठा है। अजय जय के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है। ये प्रश्न पहले भी हमने देखा, इसका डायग्राम सेम होगा जो हमने पहले बनाया। अब यहाँ प्रश्न देखना है, संजय किसके बीच बैठा है। तो हमने पहले जो डायग्राम बनाया था हम उसे यहाँ फिर से बनाएंगे। 6 दोस्त तो कैसे बैठे थे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने जय को बैठाया था। जय के राइट साइड में हमने अजय को बैठाया था। जय के लेफ़्ट साइड में हमने रवि को बैठाया था। जय के अपोजिट में हमने संजय को बैठाया था। संजय के लेफ़्ट साइड में हमने विजय को बैठाया था और संजय के राइट साइड में हमने तुषार को बैठाया था। तो अब देखिए प्रश्न है, संजय किसके बीच बैठा है। तो संजय किसके बीच बैठा है, तो सही आंसर होगा तुषार और विजय। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सही आंसर होगा तुषार और विजय। सरिता ने अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाई और कहा, यह लड़का कौन है। यदि वो मेरे पति की सास के बाप का इकलौता बेटा है। तो देखिए सही आंसर होगा सरिता के मामा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक किसी तरीके में समरूप हैं और एक अलग है। दूसरों से अलग विकल्प का चयन करें। देखिए 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो देखिए यहाँ पे
3 ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन अलग है, स्ट्रॉ। बाकी अन्य देखिए तस्तरी, ट्रे और थाली, ये खाने के बर्तन या फिर किचन वाले सामान कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ जिससे आप जूस पीते हैं तो ये सबसे अलग है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। तो यहाँ पे देखिए 67:84, 67:84, तो 89 का रेशो क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे मित्रों 84 कैसे आया। तो यहाँ पे 6 × 7 × 2 करके 84 आएगा, ये 84 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 × 9 × 2 करके 144 आएगा, तो सही आंसर होगा 144। आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अन्य प्रश्न पत्र लाएँ। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न में 1 और 2 ऐसे 2 बयान दिए गए हैं, दोनों विधानों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा विकल्प इन दिए गए बयानों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए विधान है, मानसून के पहले 2 महीने के दौरान सरकार ने गहरी समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विधान 2, निषेचन काल के दौरान मछली का प्रजनन जो मानसून के पहले 2 महीने के साथ होता है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, तो जो सही आंसर है विधान 2 कारण और विधान 1 उसका प्रभाव है। देखिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिदृश्य स्थिति का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। आप दोस्तों के एक बड़े समूह के साथ एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। जब टिकट चेकर यात्रा के मध्य में टिकट देखने आता है तो आपको ध्यान है कि आपके पास एक टिकट कम है। उस विकल्प का चयन करें जो इस स्थिति में आपको सबसे उचित लगता है। तो चारों ऑप्शन में से देखिए हमें सबसे उचित क्या लगेगा। अपने एक दोस्त को शौचालय में छिपाएंगे और उसे वहां होने के लिए मजबूर करें जब तक टिकट चेकर आपकी बोगी से चला नहीं जाता। ये बिल्कुल सही नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसा करना। आवश्यक शुल्क का भुगतान करके और लेन देन की रसीद प्राप्त करके आप टिकट चेकर से आवश्यक टिकट खरीदेंगे, ये बिल्कुल सही होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अपने दोस्त में से एक से आप ट्रेन धीमा होने पर कूदने को कहेंगे, बिल्कुल नहीं, किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। टिकट चेकर को बताएंगे कि उसे आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपके चाचा स्थानीय विधायक हैं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। सबसे उचित विकल्प होगा आवश्यक शुल्क का भुगतान करके और लेन देन की रसीद प्राप्त करके आप टिकट चेकर से आवश्यक टिकट खरीदेंगे। अगला प्रश्न है, पवन बिंदु ए से डी तक जाता है। सबसे पहले वह बिंदु बी तक पहुंचने के लिए पूर्व में 3 किमी तक जाता है, जहां से वह दाएं मोड़ लेता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 8 किमी तक जाता है। वहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जाता है। बिंदु ए और बिंदु डी के बीच सबसे कम दूरी क्या है। देखिए मित्रों ये प्रश्न हमने देखा पहले भी, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से था। पवन एक बिंदु से जाता है, पूर्व की तरफ जाता है, 3 किलोमीटर तक जाता है, फिर वह वहां से राइट साइड में मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद वह वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक जाता है डी तक। तो ए और डी की सबसे कम दूरी क्या होगी। तो देखिए हमें ए और डी तक की सबसे कम दूरी निकालनी है मित्रों, तो हमें इनका स्क्वायर लेना होगा, यानी 8 का स्क्वायर होगा 64 और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, दोनों को मिला के 6 होगा। 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 10। तो सबसे कम दूरी होगी ए और डी की, वह होगी 10 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे मित्रों 3 और 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9, 4 चौके 16, दोनों मिलाकर होता है 25, 25 का रूट होता है 5। ठीक इसी तरह से अगला जो यहाँ पे ट्रायंगल है इसे देखेंगे, 8 8 64,
6 छक्के 36, इसका जोड़ करके 100 होगा और इसका रूट होगा 10, तो यहाँ पे 10 है। तो देखिए हमें यहाँ पे 12 और 5 का निकालना होगा, तो 12 × 12 होता है 144 प्लस 5 पंजे 25, दोनों मिला करके होता है 169 और 169 का रूट होता है 13। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 13। तो इसलिए यहाँ पे मित्रों पहला ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाली आकृति का चयन करें। वाहन, 4 पहिया, हैचबैक। तो देखिए चारों डायग्राम हमें यहाँ देखने होंगे। तो मित्रों देखिए सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी वाहन कोई भी हो सकता है, चाहे गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है। वाहन के अंदर ही आते हैं 4 पहिया और हैचबैक यानी सामान रखने वाला, तो वाहन में हैचबैक होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इस तरह से रीजनिंग के 20 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं DSSB के अन्य प्रश्न पत्रों के साथ। धन्यवाद।